हमने क्या करना है? हमको सिर्फ झूठे लारे दे जाते हैं हर बार। क्या करना, हमने कुछ नहीं मांग सकते। हम मांगे तो फिर बस हाँ हम देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, मगर लास्ट में कुछ नहीं देते हमको। क्या करना, हम गरीब हैं, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। जैसे आग लग गई अभी, अगर नेटवर्क आते होता तो हम किसी ना किसी को, इतने एरिया जहाँ पे किसी ना किसी को बुला सकते, मगर नेटवर्क नहीं आते, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे हाथ में क्या है? खाली वोट मांगने की बारी आती है तब घर घर में रात के 12 बजे होंगे तब भी हमने दरवाजे खोले हैं, मगर किसने क्या सोचा? हमारा कुछ नहीं सोचा ना। क्या किया हमारे लिए? खाली बोलते हमको वोट दो, वोट दो। वोट लेने की बारी आई तो कोई ना कोई तो मतलब कौन सा दिन होगा जिस मतलब इलेक्शन के टाइम के कौन हमारे घर में नहीं आएगा? रात के 12 बजे हम दरवाजे खोलते हैं उनके लिए। क्या करते हैं हमारे लिए? कुछ नहीं। बस मैंने जब से जन्म लिया है, मतलब हम बात भी नहीं कर सकते सही से, तब से हम मांग कर रहे हैं इनसे। क्या किया हमारे लिए? खाली बोलते हमको वोट दो, वोट दो। वोट लेने की बारी आई तो कोई ना कोई तो मतलब कौन सा दिन होगा जिस मतलब इलेक्शन के टाइम के कौन हमारे घर में नहीं आएगा? रात के 12 बजे हम दरवाजे खोलते हैं उनके लिए। क्या करते हैं हमारे लिए? कुछ नहीं। बस मैंने जब से जन्म लिया है, मतलब हम बात भी नहीं कर सकते सही से, तब से हम मांग कर रहे हैं इनसे कि हमें नेटवर्क दो, खाली एक नेटवर्क दो। पीछे बरसात के टाइम मतलब बारिश होने लगी थी, एक इधर ताऊ के लड़का एक छोटा सा एक्सपायर हो गया। हम फोन करें तो किसको करें? नेट भी बंद, सब कुछ बंद, क्या कर सकते थे हम? जैसे आपकी सड़क की स्थिति भी काफी खराब है, ऐसे इमरजेंसी परिस्थिति में किस तरह की मुश्किलात आती है? बहुत मुश्किल है इधर। हमको कोई कर सके तो करो, नहीं कर सकते तो हम क्या करें? जबरदस्ती किसी से ले नहीं सकते। गरीब का सोचना चाहिए। जब वोट लेते हैं तब तो घर घर कोई ना कोई तो आया होता है, हर दिन। क्या मानते हैं, अगर नेटवर्क होता तो किस तरह की यहाँ पे सहायता? इधर बहुत एरिया, हम किसी ना किसी को फोन करके, हम मतलब कोई नहीं आता, बनी से नहीं आता, तो हम इधर किसी ना किसी को बुला के तो मतलब आग बुझा सकते थे तब भी। आज भी कितने किलोमीटर दूर जाके आपको फोन करना पड़ा यहाँ पे मदद के लिए? दूर जाके, एक 3-4 किलोमीटर जाके, मतलब हमारे ताऊ का घर था, मगर हमको भी दुख लगता है, हम क्या करें? हमको पता है ना कैसे मेहनत की है, तो हम फिर हमको भी दुख लगता है कि कैसे कैसे इन्होंने भी बनाया होगा। कितना मुश्किल होता है यहाँ पे घर बनाना? बहुत टफ है, बहुत टफ है। बीते 5 वर्षों में 18 से अधिक आग की घटनाएं सामने आई हैं और ताजा मामला हथन का है। और मेरे पीछे यहां पर आप देख सकते हैं बनी अपडेट के माध्यम से किस तरह से हथन इलाके में 2 रिहायशी मकान जो है आग की जद में आ गए हैं, और जिसके बाद घर में सारा जो साजो सामान था वो जल के राख हो चुका है। और ऐसे में अंग्रेज सिंह और महेंद्र सिंह का जो घर थे वो किस तरह से यहाँ पर उन आग की जद में आए हुए हैं, और ऐसे में अभी तक आग लगने के कारण जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन अगर मेरे सहयोगी दिखा पाए कि यहाँ पर बिजली की तारों की व्यवस्था किस तरह से बनाई हुई है, और पूरा जो है मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, पूरा मकड़ी का जाला बना हुआ है सरसबर पेड़ों के सहारे, और वहीं लकड़ी के खंभों के सहारे जो है बिजली का निजाम है। आज से 2-3 वर्ष पहले भी मैंने इस इलाके से आप तक रिपोर्ट पहुंचाई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो कई घटनाओं को जो है वो दावत जो है वो दे रही है ऐसे में बिजली व्यवस्था। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, हालांकि इस आग की घटना का कारण जो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन दिखाने का कारण जो है यही है, इसका पर्पज यही है कि आप इन बिजली की व्यवस्था को भी देख लीजिए किस तरह से जब जब आग की घटनाएं जो सामने आती हैं, और अक्सर कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ और कारण बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आग लगी, और यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है कि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि बहुत मुश्किल से इन दूर दराज इलाकों में लोगों ने घर बनाया होता है, बहुत ही मुशक्कत से और बड़ी मेहनत से। यहाँ इस तरह से यहाँ पर ये दूर दराज का इलाका है, जरा सहयोगी दिखाए, ये पहाड़ दिखाए और कितना ये दूर दराज का इलाका है, किस तरह की स्थिति है वो आप समझे इन तस्वीरों से कि कितना मुश्किल होता है इन दूर दराज पहाड़ों में घर बनाना। और बहुत ही मुशक्कत और मेहनत से लोगों ने घर बनाए होते हैं, काफी सदियां जो है वो लग जाती हैं। और ऐसे में एक परिवार के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि जब उनके घर में आग लगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि बीते 5 वर्षों में 18 से अधिक मामले आ चुके हैं, जिसमें 6 से अधिक दुकानें हैं और रैशी घर भी उसमें थे। और ऐसे में बार बार हम कोई सबक नहीं सीख पा रहे हैं, और बार बार लोग जो है यहाँ पर फायर स्टेशन स्थापित करने की जो है मांग कर रहे हैं।
हालांकि इन दूर दराज इलाकों में हम मानते हैं कि उस गाड़ी को पहुंचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो नजदीक जो एरियाज हैं, सड़क के किनारे जो एरियाज है, वहां पर कम से कम हम नुकसान को कम करने की कोशिश तो करें। वहां पर जब यहाँ पर फायर स्टेशन स्थापित किया जाए, वहां पर गाड़ी पहुंच जाए और ऐसे में कम नुकसान हो सकता है। इस तरह से किलोड़ में हमने देखा कि आपने भरपूर वहां पर पीड़ित परिवारों की मदद की, और हम चाहते हैं कि उसी तरह पर यहाँ इन हथन गांव में जो पीड़ित परिवार है, जो बेघर हो चुके हैं, उनकी भरपूर मदद की जाए। और डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अकाउंट्स नंबर भी साझा करेंगे और इस पीड़ित परिवार की ज्यादा से ज्यादा जो है वो मदद की जाए। हथन गांव से बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। जी कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमें पता चला, आज वर्दी एसडीएम सर और वर्दी तहसीलदार साहब की डायरेक्शंस पे मैं हिदायतुल्लाह मलिक गिरदौर और अपने पटवारी हुसैन साहब के साथ यहाँ पर आया, और इस सुनरीन गांव के हथन जो आखिरी मोड़ा है, यहाँ पर जो है कुदरती तौर पर आग लगी, और उस आगजनी में जो है अब तक 6 घरों का नुकसान रुनमा हुआ है, जिनमें जो है 3 जो है फुली तौर पर डैमेज हुए, 2 जो मकान जो है वो सिवियरली तौर पर जो है डैमेज हो चुके हैं, और एक जो है वो पार्शली तौर पर डैमेज हो चुका है। महेंद्र सिंह सना बलदेव ठक्कर, इनका डबल स्टोरी था, ये PHH में आते हैं, और इनका डबल स्टोरी जो है फुली तौर पर डैमेज हो चुका है। और बंटू राम इनका बेटा है, इसका भी सिंगल स्टोरी मकान फुली तौर पर डैमेज हो चुका है। अंग्रेज सिंह सना भीमू राम, इनका डबल स्टोरी फुली तौर पर डैमेज हो चुका है। सुदेश कुमार सन ऑफ चेतराम, डबल स्टोरी मकान इनका सिवियरली तौर पर जो है डैमेज हो चुका है। और गंगाराम सन ऑफ मल्लूराम ठक्कर, ये इसका भी जो है सिवियरली तौर पर जो है रिहायशी जो है मकान डैमेज हो चुका है। और छांगा राम सन ऑफ अमरनाथ जो है, इसका पार्शली तौर पर जो है ये मकान जो है, ये 6 घर कुल मिला के 6 घरों को जो है आग की वजह से नुकसान पहुंचा है, जिनमें 3 घर जो है मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुके हैं, और 3 घर जो है सिवियरली तौर पर शदीद तौर पर जो उनको नुकसान हो चुका, नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं, और एक घर जो है वो पार्शली तौर पर। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।